Hello, students. Welcome to Smart World, a school of complete education. Today, we are going to learn the subject English, Chapter 2.4 The Fall of Troy. Warming up. Building a story. Form a group of 8. A group leader prepares slips of paper for each 7 points given below and distributes among the others. The group sits in a circle, taking the seats according to the number of the slip they have. Then each one completes the sentence of his or her slip without sharing it with others. The group leader collects the slips and read the sentences aloud in one continuous passage. Does the story make sense? The group then works on the story to make it more meaningful and interesting. क्या करना है, 8 जनों का एक ग्रुप बनाना है. एक ग्रुप लीडर होगा, उसको 7 स्लिप्स बनाने हैं पेपर के और डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी के 7 मेंबर में. और वो स्लिप्स के अंदर उससे नीचे के जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो लिखने हैं और बाकी के ग्रुप मेंबर्स को जो स्लिप मिलते हैं वो कलेक्ट करना और ग्रुप मेंबर्स को सर्कल में बैठना है. जब सबने अपना सेंटेंसेस लिख दिए हो, जो टास्क है वो, उसके बाद ग्रुप लीडर को वो स्लिप्स कलेक्ट कर लेना और उसको एक कंटिन्यूस पैसेज की तरह रीड करना है सेम ऑर्डर में. क्या वो स्टोरी जो है जो बना है वो सेंस बनाता है. और द कंटेंट है स्लिप 1 में Once there was a dash. Slip 2, who lived in a dash. Slip 3, he or she ate dash. Slip 4, she or he went dash. Slip 5, there she or he saw dash. Slip 6, she or he was dash. Slip 7, that is why dash. Interviews. A. Why? Form groups of 5. Choose a familiar character from any one of the epics you know. One person from the group plays the role of that character. Others in the group frame questions related to the character's life. The condition is that all the questions should begin with why. They interview the character using these why questions. Practice and prepare the interview in the classroom. 5 जनों का ग्रुप बनाना है और कोई ऐसा कैरेक्टर कोई एपिक में से लेना है जो तुमको पहचान में हो, जो इसको तुम जानते हो. और ग्रुप में से एक बंदा या एक बंदी वो कैरेक्टर का रोल प्ले करेगा और बाकी सब जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो उसको सवाल पूछेंगे वाई के, यूजिंग वाई क्वेश्चन पूछेंगे. क्वेश्चन बी. हाउ. फॉलो द अबव प्रोसीजर. नाउ ऑल द क्वेश्चन शुड बिगिन विथ हाउ. ऊपर का सेम प्रोसीजर फॉलो करना है बट अभी सारे क्वेश्चन हाउ से बिगिन होने चाहिए. प्रिपेयर ए शॉर्ट स्क्रिप्ट ऑफ योर इंटरव्यूज. जो इंटरव्यू हो उसके शॉर्ट स्क्रिप्ट बनाना है. द फॉल ऑफ ट्रॉय. अब स्टोरी देखते हैं, उससे पहले थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाउ वर एपिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एपिक्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पहुँचे. हैव यू सीन एनी ऑफ द स्टोरीज इन टीवी सीरियल्स और मूवीज़. तुमने क्या ऐसी कोई स्टोरीज टीवी सीरियल या मूवी पिक्चरों में देखी है. हु आर कंसिडर्ड टू बी द ऑथर्स ऑफ एपिक्स रामायण एंड महाभारत रिस्पेक्टिवली. रामायण और महाभारत के ऑथर्स कौन है, मतलब उसे लिखा किसने है. Why is Homer honored with the title of father of European poetry? Homer को father of European poetry क्यों कहा गया है. Part 1 of the story. Epics are long poems that relate to the deeds of great national hero or great national war. They often tell a nation's early history. They are composed and sung or recited for many years before they were actually written down. Epics long poems होते हैं जो राष्ट्र के ग्रेट हिस्ट्री या कोई ग्रेट हिस्टोरिकल लीडर के बारे में बताते हैं. वो एकदम अर्ली हिस्ट्री के बारे में, पुरानी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं और वो इधर लिखा जाता है या फिर गाया जाता है बहुत सालों तक. उसके बाद वो एपिक में लिखा जाता है. 2 famous संस्कृत एपिक्स आर द रामायण एंड महाभारत and 2 great epics of European literature written in Greek are the Iliad and the Odyssey. संस्कृत लिटरेचर के 2 फेमस एपिक्स हैं रामायण और महाभारत. और ऐसे ही यूरोपियन लिटरेचर के 2 फेमस एपिक्स हैं इलियाद एंड द ओडिसी. ये ग्रीक भाषा में लिखा गया है. जस्ट एज इन इंडियन लिटरेचर वी गो बैक टू द स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत, सो इन द लिटरेचर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज दे गो बैक टू इलियाद एंड ओडिसी. Just as children all over India know the names of stories of Ram and Sita, Yudhishthira and Arjuna and Draupadi, so in Western countries know the names of Hector and Odysseus and Achilles and Helen of Troy, the most beautiful women in the world, because of whom Greek and Trojans fought for 10 long years.
जैसे ही भारत में सबको राम, सीता, युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी के बारे में पता है, ऐसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ के बच्चों को हेक्टर, ओडिसियस, एचलिस, हेलेन ऑफ ट्रॉय, जो सबसे खूबसूरत लड़की थी जिसके कारण ग्रीक और ट्रोजन्स ने 10 साल लंबा बैटल लड़ा था, वो सबके बारे में पता है. Nobody knows for certain who the author of these early epics is. It is thought that they arose and developed with the nation itself, and they were handed down from singer to singer till perhaps one great poet gave it the final form. किसी को सही में पता नहीं है कि ये सब का ऑथर असली कौन है ये एपिक्स का, बिकॉज ये नेशन टू नेशन, टाइम टू टाइम ये एक से एक को दिया गया था और फाइनली किसी ने उसको लिखा है अपने फाइनल फॉर्म में. It is believed that the Iliad and the Odyssey were composed and recited by a blind poet named Homer, who lived about 900 BCE and who was wandered from one Greek city or village to another, singing his poems to all who would receive him in their homes and give him hospitality. ये माना जाता है कि इलियाद और ओडिसी ये एक ब्लाइंड पोएट ने लिखा था जिसका नाम होमर था, जो 900 BC में रहता था और वो ग्रीक सिटी और विलेज में इधर से उधर जाता था उसकी पोएट्री गाते हुए, और उनके घरों में रहता था जहाँ जो उनको घर रहने के लिए देते थे उसको वो सुनाता था. द वॉन्डरिंग सिंगर हैड बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री. ये जो इंसान था होमर, इसको जो घूमता रहता था, घूम के गाता था, उसको ऑनर किया गया खाली ग्रीस में नहीं बट पूरे यूरोप में, और उसको कहा गया फादर ऑफ यूरोपियन पोएट्री. The Iliad is the story of Ilium or Troy, a rich trading city in Asia Minor near the narrow sea that leads to the Aegean to the Black Sea. इलियाद एक छोटी सी स्टोरी है इलियम और ट्रॉय के बारे में, जो छोटा सा एक ट्रेडिंग सिटी है एशिया माइनर में, नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम, जो नैरो सी है जहाँ जो एजियन से लेके ब्लैक सी तक लीड करता है, वहाँ तक का है स्टोरी है उसके बारे में. इट वॉज वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर. वो जानीता था कॉमर्स और एग्रीकल्चर, बिजनेस और एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए. इन फ्रंट ऑफ द सिटी was the sea over which sailed the ships of Troy carrying goods and grain. सिटी के सामने एक सी था जहाँ पे शिप्स आते थे जो गुड्स, माल और ये खाने पीने के सामान लेके जाते थे. At the back rose the high peak of Mountain Ida from which would flowed many rivers and streams. उसके पीछे माउंट ईडा था जहाँ से बहुत सारे नदियाँ बहती थी. The valleys among the hills were well watered and fertile, with corn growing in fertile fields and cattle feeding on rich grass of the meadows, while sheep fed on the slope of the hills. पीछे जो वैली था, वैली एकदम उसकी ज़मीन एकदम फर्टाइल थी, एकदम अच्छी थी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, और वहाँ पे मक्का उगते थे उनसे फर्टाइल सॉइल में. और वहाँ के जो गाय भैंस थे, जो कैटल थे, वो लोग घास खाते थे मेडोज़ में, और जो शीप होती थी वो हिल्स के स्लोप पे रहते थे और उधर वो लोग घास खाते थे. Around the city, the Trojans had built a strong wall so that no enemy could attack them from the sea. The walls were so broad that people could stand and sit and walk on it. The great gates stood open and people could go to the seashore outside and come in as they pleased. But in time of war, the gates would be closed and the city was like a strong fortress, quite safe from all the attack, protected by walls surrounding it as well as the hills behind. सिटी के चारों ओर ट्रोजन्स जो थे वहाँ के लोग, उन्होंने एक वॉल बना लिया था, स्ट्रॉन्ग वॉल, ताकि कोई दुश्मन अंदर आ ना सके समुद्र के रास्ते से. और वो वॉल इतना बड़ा था, इतना चौड़ा था कि उसके ऊपर कोई बैठ सकता था, खड़ा रह सकता था, चल भी सकता था. और सिटी के आजू बाजू गेट्स थे, बड़े बड़े दरवाजे थे. वो दरवाजे वैसे खुले रहते थे ताकि लोग यहाँ से समुद्र की ओर जा सके. बट जब भी कुछ वॉर या ऐसा कुछ युद्ध हो तब, या फिर कभी कोई अटैक हो, तभी वो लोग गेट्स बंद कर देते थे और वो सिटी एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्ट की तरह रहता था, किले की तरह. पूरा सिटी को वॉल्स बचाते थे. Thus Troy was a strong city, strongly protected by its walls and strongly defended by the brave soldiers. ट्रॉय ऐसा एक सिटी था जो जिसके उस दीवारें उसे बचाती थी, और उसके सोल्जर्स बहुत बहादुर सोल्जर्स थे वहाँ के, वो उन्हें बचाते थे.
But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans because Paris, a prince of Troy, had persuaded Helen, wife of a Greek king Menelaus, to elope with him. बट जो भी किंग्स और हीरोज़ थे ग्रीस के, वो लोग सब ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था ट्रॉजन्स के अगेंस्ट, बिकॉज पेरिस एक प्रिंस था ट्रॉय का, उसने हेलेन जो पत्नी थी ग्रीक किंग मेनेलस की, उसके साथ उसके रिश्ता बनाना था. ही हैड बॉट हर टू ट्रॉय, वो उसे ट्रॉय लेके आया था. द ग्रीक्स वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन बाय टू मेनेलस, इसलिए उन्हें बदला लेना था जो गलत काम हुआ है मेनेलस के साथ, उसके लिए. दे सेल्ड टू ट्रॉय एंड लेड सीज टू द सिटी. द ट्रॉजन्स टू फॉट हार्ड एंड सीज कंटिन्यूड फॉर 10 years. वो लोग ट्रॉय पहुंचे और उधर लड़ाई चली जो 10 साल तक चला, लड़ाई जो चली. द फाइटिंग वेंट ऑन डेली बट द सीज डिड नॉट एंड. On one hand, the Greeks could not take the city. On the other hand, the Trojans could not force them to sail away. ये लड़ाई चलती रही हर रोज़, और एक साइड पे ग्रीक्स जो सिटी था, सिटी पे कब्ज़ा नहीं कर पाए, और दूसरे साइड वो लोग ट्रॉजन्स थे, वो लोग ग्रीक्स को बाहर भगा नहीं पाए. एवरी डे ट्रॉजन्स केम आउट ऑफ द गेट्स एंड द ग्रीक्स केम आउट ऑफ द टेंट्स एंड शिप्स एंड फाइटिंग वेंट ऑन. हर रोज़ ट्रॉजन और ग्रीक्स जो थे वो लोग फाइटिंग एक दूसरे के साथ चालू ही था. समटाइम्स देयर वर ग्रेट बैटल्स बिटवीन द टू आर्मीज, समटाइम्स देयर वर सिंगल फाइट्स बिटवीन टू ग्रेट हीरोज, समटाइम्स द ट्रॉजन हैड बेटर ऑफ इट एंड समटाइम्स द ग्रीक्स, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन. कुछ भी कभी कभी बैटल्स होती थी, कभी कभी दोनों के सिंगल हीरोज़ के बीच में फाइटिंग होती थी, कुछ ना कुछ करके दोनों के बीच का युद्ध चलता ही रहा फाइटिंग. ग्रेट हीरोज ऑन बोथ साइड्स वर किल्ड इन कोर्स ऑफ वॉर. दोनों साइड से हीरोज़ मर गए, बहुत सारे हीरोज़ मर गए थे दोनों साइड से. आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ ए सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एचिलस, हु नो वन कुड रेजिस्ट. अपनी सिटी को बचाने के बाद 9 साल के बाद हेक्टर करके एक इंसान था, वो एचिलस से मारा गया था. बट एचिलस हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर बाय अ पॉइजन्ड एरो दैट एंटर्ड हिज हील, द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर ही कुड बी वुंडेड. और एचिलस था वो बाद में एक पॉइजन तीर से मर गया था, जो, और उसका पूरा बॉडी इतना कवर्ड था कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा था, सिर्फ उसका हील अनकवर्ड था, इसलिए उसके हील में वो एरो चुभा और वो मर गया. थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं. हाउ डिड द लोकेशन ऑफ ट्रॉय हेल्प इन टू ग्रो द वेरी रिच प्रॉस्परस सिटी. ट्रॉय का लोकेशन किस तरीके से सिटी को ग्रो करने में हेल्प किया. हाउ वर ट्रॉजन्स प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम. ट्रॉजन्स अब कैसे बचते थे वॉर टाइम के दौरान. व्हाट वाज द कॉज ऑफ द 10-year-old वॉर बिटवीन द ग्रीक्स और द ट्रॉजन्स. 10 साल का जो युद्ध था बिटवीन ग्रीक्स एंड ट्रॉजन्स, उसका मेन सोर्स क्या था, किस वजह से हुआ था. फाइंड द स्टोरी ऑफ वाई हेलेन वॉज परसुएडेड बाई गॉडेस एफ्रोडाइट टू इलोप विद पेरिस. स्टोरी ढूंढना है गॉडेस एफ्रोडाइट और हेलेन का टू एलोप विद पेरिस क्यों हुआ था, उसने पेरिस के साथ एलोप क्यों किया, उसके बारे में. स्टिल लेटर पेरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड ऑल्सो बाय पॉइजन एरो. थोड़े टाइम बाद पेरिस खुद भी पॉइजन एरो से मर गया. द ट्रॉजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी एंड ग्रीक्स वर लॉन्गिंग टू सी देयर होम्स अगेन, बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन. ट्रॉजन्स परेशान हो गए थे अपने सिटी के अंदर ही बंद रहने में, और ग्रीक्स को अपना घर वापस देना था. बट तो फिर भी ये सब के बावजूद भी फाइटिंग चलता रहा. इंग्लिश वर्कशॉप. क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग. पैसेज पढ़ना है और नीचे का आंसर देना है. ही कंपोज द इलियाद एंड द ओडिसी. इलियाद और ओडिसी किसने लिखा. ही परसुएडेड हेलेन टू एलोप विथ हिम. हेलेन को किसने परसुएड किया उसके साथ एलोप करने के लिए. शी वॉज द वाइफ ऑफ किंग मेनेलस. किंग मेनेलस की पत्नी कौन थी. ही लेड द डिफेंस ऑफ ट्रॉय फॉर 9 years. ट्रॉय का डिफेंस या फिर आर्मी 9 साल के लिए किसने लीड किया था. ही वॉज किल्ड बाय पॉइजन एरो दैट एंटर्ड हिज हील. कौन पॉइजन एरो से मरा जो उसके हील के पैर के उधर से उसे लगा. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज. बैरन. बैरन मतलब जहाँ पे कुछ उगता नहीं है. कॉवर्डली मतलब डरना. सरेंडर अपने आप को समर्पित करना. डिफेंसलेस बिना कोई हथियार. ऑफेंडेड बुरा लगना. पीस शांति. एक्सपोज्ड किसी को एक्सपोज करना, पर्दाफाश करना. इसके सबके एंटोनिम्स मतलब अपोजिट्स बताने हैं.
Question number 3. Find the sources and from other sources find synonyms of the following words used in the story. नीचे के वर्ड्स के synonyms जोड़ने हैं. Great, beautiful, fight, rich, safe, strong, brave. सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द या मतलब कि सेम वर्ड्स जिसका सेम मीनिंग हो, ऐसे वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 4. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट द फिगर्स. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, मतलब नीचे के सेंटेंसेस इनकरेक्ट हो सकते हैं, उसको करेक्ट करना है. ए. ट्रॉय ट्रेडेड इन कैटल एंड ग्रास विद अदर सिटीज. ट्रॉय पशुओं यानी कि कैटल और ग्रास घास का दूसरे सिटीज़ के साथ वो लोग व्यापार करते थे. बी. ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन्स जम्प्ड ओवर द फोर्ट गेट्स टू फाइट द एनिमी. वॉर के टाइम पर ट्रोजन्स फोर्ट गेट्स कूद के एनिमी के साथ दुश्मन के साथ लड़ने गए. सी. हेलन एलोप्ड विथ मेनेलिस. हेलन ने मेनेलिस के साथ एलोप किया. डी. ट्रॉय वॉज अटैक्ड बिकॉज इट वॉज स्ट्रॉन्ग रिच सिटी. ट्रॉय पे अटैक किया गया बिकॉज वो एक शक्तिशाली और अमीर सिटी था. द ग्रीक आर्मीज एंड हीरोज ऑलवेज डिफीटेड द ट्रोजन्स. ग्रीक आर्मी और हीरो ने हमेशा ट्रोजन को हराया है. बोथ द एनिमीज वर ईगर टू कंटिन्यू फाइटिंग. दोनों दुश्मन एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए एकदम ईगर थे, तैयार थे. द ग्रेट हीरोज अवॉइडेड वन अनदर. जो दो ग्रेट हीरोज थे वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे. एचिलिस वॉज किल्ड बाय एन एरो दैट पियर्स्ड हिज हार्ट. एचिलिस मरा एक एरो से जो उसके दिल पे जाके लगा. ये सारे सेंटेंसेस में सब वही सेंटेंसेस इनकरेक्ट हो सकते हैं, इसे करेक्ट करना है. स्टेट द काउंटर एक्शंस फॉर द फॉलोइंग एक्शंस. नीचे एक्शंस दिए गए, उसके काउंटर एक्शंस बताने हैं क्या होंगे. काउंटर एक्शन मतलब ये एक्शन करने के बाद क्या नतीजा होगा, क्या नतीजा हो सकता है. ए. हेलन एलोप्ड विद पेरिस. हेलन ने पेरिस के साथ एलोप किया. बी. द ग्रीक सेल्ड टू ट्रॉय एंड अटैक्ड इट. ग्रीक्स ट्रॉय तक गए और उसे अटैक किया. हेक्टर वॉज किल्ड बाय एचिलस. एचिलस ने हेक्टर को मारा. द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. सीज 10 साल तक कंटिन्यू हुआ. Question number 6. From either of the two Indian epics, find out which battle of war lasted the longest. Write down about the cause, the enemy armies, the heroes, its duration and final outcome. दो इंडियन एपिक्स है, महाभारत और रामायण. उसके बाद उसमें से ये जानना है कि सबसे लंबा वॉर बैटल किस में चला, उसका कॉज क्या था, किस वजह से हुआ था, वो आर्मी के एनिमीज़ कौन थे, उसमें हीरोज़ कौन थे, कितने टाइम तक चला और फाइनल नतीजा क्या था. क्वेश्चन नंबर 7. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद रेफरेंस टू द पैसेज. नीचे के सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. ए. एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स दैट डैश. बी. दे मे बी composed and sung or recited for many years before dash. C. Nobody knows for certain who dash. It is believed that dash, Homer, who dash, and who dash to all who dash. At the back rose the high peak of Mount Ida from which dash. Underline the clauses in the above sentences and also the words that link or connect the clauses. ऊपर के सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है सबसे पहले पैसेज से ढूंढ के, और उसके बाद उसमें क्लॉजेस अंडरलाइन करना और ऐसे वर्ड्स जो ऐसे लिंकिंग वर्ड्स जो कनेक्ट करते हैं और लिंक करते हैं क्लॉजेस के साथ. अब देखते हैं पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी. उससे पहले थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं. हाउ डिड ओडिसियस प्लान टू डिफीट ट्रोजन्स. ओडिसियस ने ट्रोजन्स को हराने का कैसे सोचा. व्हाट वाज द रीज़न फॉर ट्रॉय टू रिजॉइस एंड सेलिब्रेट. ट्रॉय का खुशी और सेलिब्रेशन का रीज़न क्या था. वॉज इट इनफ टू यूज़ द वुडन हॉर्स टू हाइड. क्या उतना वुडन लकड़े का घोड़ा उसका उपयोग करना इनफ था, ज़रूरी उतना ही ज़रूरी था. What was done to make the Trojans take it inside the city. ट्रोजन्स को अंदर लेके जाने के लिए क्या किया गया. How did the cunning Greek explain the presence of such a large wooden horse. जो ग्रीक था कनिंग ग्रीक, उसने इतने बड़े घोड़े का रीज़न कैसे एक्सप्लेन किया. डू यू थिंक द ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स वर सुपरस्टिशियस. गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स. क्या तुम्हें लगता है ग्रीक्स और ट्रोजन्स अंधविश्वास में मानते थे, और हाँ तो उसका रीज़न बताना है.
वॉट रेकलेस थॉटलेस स्टेप द ट्रॉजन्स टेक, ट्रॉजन्स ने ऐसा कौन सा रेकलेस और बिना सोचा समझा स्टेप लिया वो लोग ने. हाउ डिड द ग्रीक्स एंटर द सिटी ऑफ ट्रॉय, ग्रीक सिटी ऑफ ट्रॉय के अंदर कैसे घुसे. हाउ डिड द ग्रीक शिप्स रिमेन हिडन फ्रॉम ट्रॉय, ग्रीक शिप्स ट्रॉय से कैसे बच के रहे. वॉट डिस्ट्रेसिंग साउंड्स एंड साइट्स कुड बी विटनेस्ड एट ट्रॉय दैट फेटफुल नाइट, ऐसे कौन से साउंड्स, आवाज़ें और दृश्य, मन को दुख पहुँचाने वाले ऐसे कौन से आवाज़ें और दृश्य ट्रॉय में देखा गया उस रात को. वॉट वॉज द डेस्टिनी ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रॉय एंड दैट ऑफ हेलेन, रॉयल फैमिली ऑफ ट्रॉय और हेलेन का डेस्टिनी क्या था. हाउ कुड द फॉल ऑफ ट्रॉय हैव बीन अवॉइडेड, ट्रॉय का फॉल गिरना कैसे अवॉइड किया जा सकता था, कैसे रोका जा सकता था. वही पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी देखते हैं. एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाई फोर्स बट बाई अ ट्रिक, इट वॉज कनिंग ऑडिशियस हु थॉट ऑफ अ प्लान टू obtain द विक्ट्री. आखिर में ट्रॉय के ऊपर कब्जा पाया गया, बट फोर्स से नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, बट एक चालाकी से. और ये चालाकी किया ऑडेशियस ने. Let us build a great wooden horse, he said, big enough to hold men inside it, and let some of our best fighters hide in the horse. Then let us burn our tents and pretend and sail away in our ships. But instead of sailing away, we'll return in the night when the Trojans are asleep. We'll attack the city and burn and kill. फिर उसने कहा कि ऐसा एक घोड़ा बनाते हैं, बड़ा सा घोड़ा लकड़े का, जिसके अंदर हमारे सबसे शक्तिशाली फाइटर्स हैं, जो सैनिक है, वो घुस सके. और अभी हम हमारे टेंट्स जो रहने का जगह है वो जला देते हैं और शिप में यहाँ से निकलने का एक्टिंग करते हैं, प्रिटेंड करते हैं हम यहाँ से निकल रहे हैं. बट हम लोग रात को वापस आएंगे और सिटी के अंदर घुसेंगे जब ट्रोजन सो रहे होंगे और सिटी पे अटैक करेंगे और जला देंगे. The Greek leaders decided to follow the advice of the wise Odysseus. So a great horse of wood was made by a skillful engineer, and the greatest heroes, Menelaus, Odysseus himself, and others entered it, the last man to go in being the architect himself who knew the secret of opening and shutting the entrance. फिर वाइज जो समझदार ओडिशियस के कहने के मुताबिक वो लोग ने एक बड़ा सा हॉर्स बना लिया, एक स्किलफुल इंजीनियर को हायर किया और उसने एक बड़ा सा हॉर्स बना लिया. ठीक है, वो हॉर्स बनाने के बाद सब लोग उसके अंदर घुस गए. मेनेलियस, ऑडिलियस और जो आर्किटेक्ट जैसे दरवाज़ा खोलने और बंद करने का आता था वो सब घुस गए. Greeks burned their tents and sailed away in their ships, but they did not go very far. One man was left behind to pursue the Trojans to drag the horse into the city. ग्रीक्स फिर अपना टेंट चला दिया और वो दूर निकल शिप में जा रहे थे, लेकिन वो बहुत दूर नहीं गए. और उनमें से एक आदमी उधर रुका हुआ था पीछे, जो ट्रोजन के साथ जाके उनसे बातचीत कर सकता था ताकि उस हॉर्स को वो लोग अंदर लेके जा सके. Next, the Trojans woke up expecting to go out and fight as they had done in the past 10 years. What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls. It seemed that the long siege was over at last. The tents had been burnt, the shore was deserted, the Greek ships had all gone. अगले दिन ट्रोजन्स उठे और वो लोग को ऐसा दृश्य दिखा जो 10 साल में कभी नहीं दिखा. वो लोग देखा कि उनको देख के शौक लगा कि जो भी लोग थे वो लोग अपने टेंट्स जल चुके थे, शिप्स निकल चुकी थी और पूरा जो शोर था, किनारा था, वो पूरा खाली था. It's peace at last, they cried, and opened wide their gates and came out in large numbers on the plain, glad to free again to go where they pleased. Then they saw the sands, the huge wooden horse, the gathered round it in astonishment, for it was indeed a wonderful piece of work. फिर वो लोग का आखिर में शांति हुआ और वो लोग ने अपने गेट ओपन कर दिए और वो लोग ने बोला कि अभी हम मनपसंद जगह पर जा सकते हैं जैसी हमारी मर्ज़ी हो. बट अचानक वो लोग ने एक बड़ा सा लकड़े का घोड़ा देखा और देख के सब शौक हो गए और उसके आजू बाजू घेर के खड़े हो गए. As they were wondering how the horse had been built and why it had been built left behind, they found a Greek with his hands tied together lying under it. When the Trojans dragged him out, the man pretended to be very frightened of them. When he was commanded to tell him why the Greeks had gone and why they had left behind the horse, he pretended to tremble very much and refused to speak. When at last they threatened to kill him, he spoke and told them his false tale. और आखिर में उन्होंने देखा घोड़ा है और घोड़े के नीचे एक आदमी बंधा हुआ है
उसके पास वो लोग गए, वो लोग उसने उनको उन्होंने उसको बाहर निकाला और उससे पूछा, वो आदमी बहुत डरा हुआ था, उससे पूछा कि ग्रीक्स क्यों यहाँ से चले गए और ये हॉर्स घोड़ा क्यों छोड़ के गए। और वो ऐसी एक्टिंग कर, वो बंदा जो जिसके हाथ बंधा हुआ था वो ऐसी एक्टिंग कर रहा था कि वो बहुत डरा हुआ है और उसने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। जब फिर ट्रोजन्स ने कहा उसको मारने की धमकी दी, तब उसने फिर अपनी झूठी कहानी बताई। The Greeks are tired of the long war and have sailed away in the ships, he said. But they are afraid of the long voyage home too. And so they have made the horse and left it as an offering to God of the sea. They also wanted to kill me, but and offered me a sacrifice to sea god, but I escaped and hid from them. फिर उसने जवाब दिया कि जो ग्रीक्स थे वो लोग तंग आ चुके थे लंबे युद्ध से जो इतने टाइम से चल रहा था, इसलिए वो लोग ने डिसाइड किया कि वो वापस शिप में चले जाएंगे। बट वो लोग जो थे ग्रीक्स थे, वो लोग घर जाने लौटने से बहुत डर रहे थे, इतना लंबा जर्नी था इसके लिए। इसलिए उन्होंने गॉड को एक सैक्रिफाइस दिया, ये बड़ा सा घोड़ा बना के, और वो लोग ने मुझे भी मारने की कोशिश की, बट और भगवान सी के गॉड को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की, बट मैं कहीं से तो बच के आ गया। But why did the Greeks make such a huge horse? Some of the Trojans asked. And the cunning Greek made this reply: If they had made a smaller offering, you might have taken it into your city. Then the luck would have gone to the Trojans and not to the Greeks. This is why they made it big, to go inside your gates, so that it could not go. फिर वो लोग ट्रोजन्स ने पूछा, तो ग्रीक्स ने इतना बड़ा हॉर्स क्यों बनाया? तो जो कनिंग ग्रीक था उसने बोला कि अगर वो छोटा बनाते तो उसका जो लक आता वो तुम्हारे पास आ जाता, बट वो ये चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा हॉर्स बनाया ताकि वो तुम्हारे गेट के अंदर भी घुस ना सके। द ट्रोजन्स वर डिलाइटेड टू हियर दिस। द ग्रीक्स हैव गॉन, दे सेड, एंड द वॉल्स आर नो लॉन्गर नेसेसरी। लेट अस मेक ए होल इन द वॉल एंड ड्रैग द हॉर्स इन। ट्रोजन्स बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि चलो ग्रीक्स भी चले गए और अभी वॉल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी वॉल में एक बड़ा सा होल बना के हॉर्स को अंदर लेके चलते हैं। Their wise priest warned them not to do so. It may be a trick that will ruin us, he said. You will bring disaster on the city if you break down the walls. But they were so excited that they paid no attention to his words. They broke down a part of the strong wall in order to drag the horse in. उसके अंदर एक समझदार पुजारी था और ट्रोजन्स के बीच, उन्होंने कहा कि ये तुम्हें दीवार तोड़ना नहीं चाहिए, दीवार तोड़ोगे तो तुम पूरे सिटी को रिस्क में डाल रहे हो और वो हमारी बर्बादी हो सकता है उसके अंदर। ये ग्रीक्स का एक ट्रिक हो सकता है जिसकी वजह से हमें बर्बाद करना चाहते हो, और तुम ऐसे करोगे दीवार तोड़ के, तुम पूरे सिटी पे, पूरा जो शहर है उसके ऊपर तुम ट्रबल ला सकते हो, इसलिए अब ये दीवार मत तोड़ो। बट उन्होंने इसकी बात नहीं सुनी और दीवार तोड़ दी और हॉर्स को अंदर लेके आए। All that day the Trojans feasted and drank and celebrated. All the celebrations they went to their sleep and slept soundly, but the day of rejoicing was soon followed by a night of terror and death. उस दिन सारे ट्रोजन्स ने बहुत खाया पिया जलसा किया और सब सेलिब्रेशन हो जाने के बाद वो लोग सोने चले गए और आराम से सोने लगे। बट उनका सोने के बाद एक डरावनी रात, मौत से भरा हुआ डरावनी रात आ रही थी। The Greek ships had not sailed far. As soon as they were hidden by an island, they had lowered their sails and dropped anchor and waited for the night. In the darkness, the fleet sailed back, and the leading ship, which was Agamemnon, bore a red light high on its mast. The Greek, who was watching for the return of the fleet, crept to the wood horse and gave the signal. The side of the horse opened. The Greek climbed out and opened the gates. The whole Greek army entered the sleeping city. Immediately, the Greeks set fire to the houses and towers and places and began to burn and kill. जो ग्रीक शिप था वो काफ़ी दूर नहीं गया था, वो बाजू में ही था, एक आइलैंड के उधर छुपा हुआ था। जैसे ही अंधेरा हुआ वो लोग उधर से वापस आना चालू किया, और वापस आने के बाद उन्होंने जो उधर आइलैंड पर बंदा था ग्रीक का कनिंग बंदा, उसे इशारा किया और उसने इशारे पे उसने हॉर्स का साइड ओपन कर दिया और ग्रीक्स गेट से चढ़ने लगे और पूरा ग्रीक आर्मी सोता हुआ सिटी के अंदर आ गया और उन्होंने घर को आग लगा दी, टावर्स और पैलेसेस को आग लगा दी और उस सब को जलाने और मारने लगे। Troy was filled with the sight of leaping flames and sound of shouting and the noise of weapons and cries of weeping women. ट्रॉय पूरा आग से लिपटा हुआ था, रोने की आवाज़ से लिपटा हुआ था,
जो लड़ रहे थे उनके वेपन्स की आवाज़ से और रोने वाली औरतों की आवाज़ थी सब जगह. द स्लीपिंग Trojans sprang out of the beds, but they were taken by surprise. The enemies were right inside the walls, and many of the Trojans were killed before they could put on their armor and seize the weapons. फिर ये सब अचानक ट्रॉजन्स उठ गए, लेकिन उनके सरप्राइज में ये ग्रीक आर्मी थी वो सब उनके कमरों के अंदर थी, और उससे पहले कि ट्रॉजन्स अपना हथियार कुछ उठाए वो लोग ने सबने उसे मार दिया. The bright light lit up the night sky as palaces and houses, temples and towers went up in flames. The Trojans fought as well as they could, but it was all in vain. पूरा आकाश, पूरा स्काई, पूरा एकदम लाइट से भर गया था, बिकॉज सब जगह आग था, क्योंकि ग्रीक्स ने ट्रॉजन्स को सबको जला दिया था. ट्रॉजन्स इसलिए उनके सामने, ग्रीक्स के सामने टिक नहीं पाए. Old King Priam was killed, and with his all brave sons, Hector's wife and old mother and sister were carried off as slaves by the conquerors. जो बूढ़ा राजा प्रियाम था वो मार दिया गया उसके बेटों के साथ. हेक्टर्स की वाइफ थी और उसकी माता थी और बहन थी, वो सबको लेके जाया गया. ग्रीक सब उनको सबको लेके गए और उधर जाके उन्होंने उनको काम वाले बना दिए. Their fate was in contrast to Helen's when King Menelaus rushed through the city looking for a founder in the palace. उनका नसीब हेलेन से भी बदतर था जब किंग मेनेलिस सिटी की तरफ दौड़े और उन्होंने देखा कि वो पैलेस में पड़ी हुई है. शी हंग हर हेड इन शेम एंड सॉरो एज शी फेस्ड हर फॉर्मर हस्बैंड. उसने अपने आप को फांसी में लटका दिया जब उसने अपने पुराने हस्बैंड को देखा था. हर वॉइस शोड विद इमोशन एंड शी कुड नॉट स्पीक. पूरा इतनी वो उदास थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए. बट Menelaus forgave her and she went back with him, for it was only Aphrodite who had turned her heart away from her home and her husband and a child. बट Menelaus ने उसे forgive कर दिया, माफ़ कर दिया, और उसके साथ वो वापस चली गई. When morning came, nothing was left of the proud rich city that resisted attack for 10 years. जब अगली सुबह देखा तो सिटी के पास कुछ भी नहीं था जो एक टाइम पे बहुत घमंड करता था 10 साल से. इंग्लिश वर्कशॉप. Find and write the Greek and Trojan names used in the story. ग्रीक और ट्रोजन का नाम जो स्टोरी में यूज़ किया है उसके बारे में ढूंढ के लिखना है. लिस्ट ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू वॉर फ्रॉम बोथ पार्ट्स ऑफ द स्टोरी. वॉर के रिलेटेड जो भी वर्ड्स यूज हुए स्टोरी में उसको लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3. नोट द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड यू देन यूज देम टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़. नीचे दिए गए कंस्ट्रक्शंस को ध्यान से देखना है और सेंटेंसेस बनाने में यूज़ करना है. नीचे A horse big enough to hold men inside it. Big enough यहाँ हाईलाइट किया है. एक हॉर्स जो इतना बड़ा है जिसके अंदर आदमी लोग को रख सकते हैं. डैश इनफ टू डैश. द ग्रीक्स वर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर. ग्रीक्स थे वो परेशान हो गए थे लंबी वॉर से. टायर्ड ऑफ हाईलाइट किया है. डैश टायर्ड ऑफ डैश. सी दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू. उन्हें घर जाने का लंबा जर्नी से डर लग रहा था. आर अफ्रेड ऑफ हाईलाइट किया है. डैश अफ्रेड ऑफ डैश. डी दे मेड इट टू बिग टू गो इनसाइड योर सिटी. उन्होंने इतना बड़ा बनाया ताकि वो तुम्हारे सिटी के अंदर घुस ना सके. टू बिग टू गो इनसाइड हाईलाइट किया हुआ है. डैश टू डैश. ई दे वर सो एक्साइटेड दैट दे पेड नो अटेंशन टू हिज वर्ड्स. वो इतने एक्साइटेड थे कि जो बोल रहा था उसके वर्ड्स पे भी वो लोग ने ध्यान नहीं दिया. सो एक्साइटेड दैट हाईलाइट किया हुआ है. डैश सो डैश दैट डैश. क्वेश्चन नंबर 4. पुट द इवेंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे टुक प्लेस, नंबर देम अकॉर्डिंगली. नीचे सेंटेंसेस ए से लेके एल तक दिए गए हैं, जम्बल्ड है वो, उसे करेक्ट ऑर्डर में डालना है और उसके सब सेंटेंसेस के बाजू में करेक्ट ऑर्डर में सीक्वेंस नंबर लिखने हैं. ए The Trojans found a Greek man under the big wooden horse. ट्रोजन्स ने एक ग्रीक मैन को देखा, आदमी को देखा, वो बड़े से हॉर्स के नीचे. बी दे ब्रोक डाउन पार्ट ऑफ द वॉल एंड बॉट द हॉर्स इन. उन्होंने दीवार का एक पार्ट तोड़ा और बड़े से घोड़े को अंदर लाए. सी द कनिंग ओडिशियस थॉट ऑफ ए प्लान. जो ओडिशियस था उसने एक प्लान के बारे में सोचा. ग्रीक्स बर्न्ड देयर टेंट्स एंड सेल्ड अवे. ग्रीक्स ने अपने टेंट जला दिए और वो समुद्र में चले गए शिप में. ई ट्रॉय वॉज बर्न डाउन. ट्रॉय को जला दिया गया. एफ द ग्रीक्स बिल्ट अ बिग वुडन हॉर्स. ग्रीक्स ने एक बड़ा सा लकड़े का घोड़ा बनाया.
द ग्रेट हीरोज हिड इनसाइड द हॉर्स. जो हीरोज थे बड़े बड़े वो लोग हॉर्स के अंदर छुप गए. एच. द प्रीस्ट वॉन्ट द ट्रोजन्स नॉट टू ब्रेक द वॉल. जो पुजारी थे उन्होंने ट्रोजन्स को वॉर्न किया था, उन्हें चेतावनी दी थी कि दीवार नहीं तोड़े. आई. द ट्रोजन्स वर हैप्पी टू सी द ग्रीक शिप्स गो. ट्रोजन्स बहुत खुश थे जब उन्होंने देखा कि ग्रीक के शिप्स चले गए. जे. द ट्रोजन्स स्लेप्ट साउंडली. ट्रोजन्स ने चैन की नींद ली. के. द ग्रीक्स केम आउट ऑफ द हॉर्स एंड ओपन द गेट्स. ग्रीक्स घोड़े में से बाहर निकले और उन्होंने गेट्स ओपन किए. एल. द ग्रीक आर्मी एंटर्ड द सिटी. ग्रीक आर्मी सिटी के अंदर घुस गया. क्वेश्चन नंबर 5. फॉर्म पेयर्स. इमेजिन you are a pair of Trojans and you have come to know about Odysseus' plan. Make a counter plan to defeat the Greeks. Write down your plan and you would explain it to your fellow Trojans. अपने आप को पेयर्स में रखो, दो के ग्रुप में रखो, पेयर्स में बनाओ और ऐसे सोचो कि तुम एक ट्रोजन से एक पेयर हो और तुम्हें ओडिशियस के प्लान के बारे में पता चल चुका है. तुम्हारा काउंटर प्लान क्या होगा ग्रीक्स को हराने के लिए. तुम्हारा काउंटर प्लान के बारे में लिखो और उसे अपने फेलो ट्रोजन्स को बताओ, अपने दोस्त जो ट्रोजन्स हैं उनको बताओ. क्वेश्चन नंबर 6. आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल ऑफ ए मेन क्लॉज एंड वन एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज फ्रॉम पेज 46. पेज 46 में से एक एग्जाम्पल मेन क्लॉज और एक एग्जाम्पल डिपेंडेंट क्लॉज का ढूंढना है और इसके बारे में डिटेल में लैंग्वेज स्टडी पेजेस में बताया गया है. क्वेश्चन नंबर 7. बी अ राइटर. एक राइटर बनो. ए. नाउ रीड द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द साई-फाई स्टोरी गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टोरी. एक साई-फाई स्टोरी दिया गया है नीचे, उसका बिगिनिंग और एंड, शुरुआत और एंड पढ़ना है और उसको कंप्लीट करना है. द मैजिक ग्लासेस. जादू वाली चश्मे. After 10 years of diligent experiment on light, Giant, a brilliant scientist, created a pair of eyeglasses which would enable him to see all opaque objects, doors, walls, metal structures, etc. 10 साल की कड़ी मेहनत और आविष्कार और सब एक्सपेरिमेंट करते थे. उसके बाद जयंत एक बहुत होनहार साइंटिस्ट, उसने ऐसे चश्मे बनाए जो सारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि अपने दरवाजे हो गए, दीवार हो गए, मेटल के स्ट्रक्चर हो गए, वो सबसे आर पार देख सके. ऑन मंडे ही पुट हिज मैजिक ग्लासेस एंड स्टेप्ड इनटू द बिजी स्ट्रीट आउटसाइड. सोमवार को वो उसके चश्मे पहन के एक बहुत ही बिजी स्ट्रीट था उसके अंदर वो निकला बाहर. फिर स्टोरी कंप्लीट करना और उसका एंडिंग. एंड सो जयंत रिसीव द स्टेट अवार्ड फॉर ब्रेव सिटीजन्स. इसलिए जयंत को स्टेट अवार्ड फॉर ब्रेव सिटीजन्स मिला. क्वेश्चन नंबर बी. रीड द फॉलोइंग एंड ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ टेंसेस. नीचे के सेंटेंसेस पढ़ना है और टेंसेस के बारे में ऑब्जर्वेशन देखना है. लास्ट वीक आई विटनेस अ स्ट्रेंज इंसिडेंट, लेट मी टेल यू अबाउट इट. गए वीक मैंने एक स्ट्रेंज इंसिडेंट देखा और मेरे को उसके बारे में तुम्हें बताने दो. The signal flashes green, vehicles start from the opposite direction, they move fast, suddenly a speeding motorcyclist tried to cut across from the wrong side. जो लाइट थी सिग्नल की वो ग्रीन हो गई, हरी हो गई, व्हीकल्स गाड़ियाँ आने लगी दूसरे साइड से और वो लोग एकदम स्पीड में आ रही थी. सडनली अचानक एक बहुत स्पीड में आ रहा था वो मोटरसाइकिल, उसने कट मारा और रॉन्ग साइड से. He is about to collide with a loaded truck. He applies the brakes. He falls and slides out with his bike from under the truck. He comes out unscathed on the other side. फिर उसने अचानक उसने वो ट्रक के साथ ठोकने के लिए तैयार ही थी कि उसने अचानक ब्रेक मार दी, बट वो गिर गया और स्लिप मारा, स्लाइड हुआ उसकी बाइक के साथ ट्रक के नीचे से. बट वो जब बाहर आया तो उसे एक खरोच भी नहीं थी. With an event which has occurred in the past is narrated in the present tense to create a dramatic effect in the tense is called dramatic present tense. जो इवेंट पास्ट में हुआ है उसको प्रेजेंट में बताया गया है तो एक ड्रामेटिक इफेक्ट बनाने के लिए, उसे कहते हैं ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस. नाउ ट्राई टू रिलेट जयंत साई-फाई स्टोरी इन ब्रीफ इन ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस. जयंत की जो साई-फाई स्टोरी है उसे ब्रीफ में ड्रामेटिक प्रेजेंट टेंस में अभी सोचने की कोशिश करो और रिलेट करना है.